कक्षा 10 के प्यारे बच्चों के लिए ये गद्यांश और पद्यांश की जो है वीडियो है। अक्सर बच्चे जो है कंफ्यूज रहते हैं कि सर हमें गद्यांश पद्यांश की पहचान नहीं होती। अब मैं इस ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा कि आपको गद्यांश और पद्यांश की एकदम पहचान हो जाएगी और एग्जामिनर आपको खुश होकर अच्छा अंक देगा। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिए। देखिए ये लिखा हुआ है वर्णनात्मक प्रश्न खंड ब, निम्नलिखित गद्यांश का पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। देखिए यहाँ मित्रता शब्द आया है प्यारे बच्चों, तो हम जान जाएंगे कि मित्रता जो है ये पाठ का नाम है और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। देखते ही पहचान जाएंगे। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है। निर्बल बलि का, धीर उत्साही का, उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। तो इसमें सारी मित्रता की बात कही है। और मित्रता पाठ के लेके आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, ये बहुत ही आसानी से आपको एकदम पता चल जाएगा पढ़ने के बाद। देखिए पहला क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ का मतलब किस पाठ से लिया गया है और कौन इसके लेखक है। दूसरा है गद्यांश के रेखांकन अंश की व्याख्या कीजिए। जहां पे अंडरलाइन है ये व्याख्या करनी है देखो। और फिर तीसरा है लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हम क्लियर करते हैं। देखिए पहले प्रश्नोत्तर संख्या, फिर जो है संकेत इस प्रकार लिखे गए अच्छा सुंदर सुंदर, ताकि एग्जामिनर के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़े। फिर देखिए इसका पहला वर्ड लिख देंगे यह कोई, तो यह कोई बात नहीं, यहाँ तक लिख दिया है। और फिर यहाँ पे इस तरह पटनी की सहायता से ये ऐसे डैश करते चले जाएंगे। फिर लास्ट वाला जो है जो भी जो है वर्ड ये लिख देंगे। ये देखिए बीरबल की ओर देखता था, बीरबल की ओर देखता था। देखिए फिर देखिए संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद खंड, सभी में गद वाले में लिखना है। में संकलित मित्रता, मित्रता मैंने बताया आपको कैसे देखा है मित्रता, नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। कुछ जो है जो जो अच्छे अच्छे पाठ है उनके नाम और लेखक याद कर लेंगे हम। देखिए फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या, ये रेखांकित से देखिए इसमें जो है इस प्रकार से हम पढ़ के इसे और इसमें से जोड़ तोड़ करके इसकी व्याख्या लिख देंगे, एग्जामिनर को पता भी नहीं चलेगा। देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इस प्रकार हेडिंग डाल देंगे, सुंदर हेडिंग डाल देंगे बिल्कुल। आचार्य शुक्ल जी कहते हैं कि मित्रता के लिए स्वभाव और समान रुचि वालों में मित्रता हो सकती है। यह धारणा उचित नहीं है। विपरीत स्वभाव और विपरीत रुचि की समरूपता आवश्यक नहीं होती है। कुछ लोग सोचते हैं कि समान स्वभाव और समान रुचि वाले रखने वालों में ही परस्पर मित्रता हो। यह धारणा उचित नहीं है। विपरीत स्वभाव और विपरीत रुचि वालों में भी घनिष्ठ मित्रता हो सकती है। लोग विभिन्नता देखकर भी परस्पर आकर्षित होते हैं। ये जोड़ तोड़ करके हमने ऐसे लिख दिया। फिर देखिए यह है लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित क्यों होते हैं। अब देखिए इसी में से हमने बना दिया उत्तर इसका। लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर अपने अभाव को भरने के लिए विपरीत गुणों की तरफ लोग आकर्षित होते हैं। ये सब जगह इसी में लिखा हुआ है यहाँ पे ये होते हैं। जैसे निर्बल व्यक्ति बलवान की तरफ आकर्षित होता है, दुखी व्यक्ति प्रसन्नचित व्यक्ति की तरफ, अज्ञानी व्यक्ति ज्ञानी की तरफ आकर्षित होता है। कृष्ण और सुदामा की मित्रता, चाणक्य और चंद्रगुप्त की मित्रता जो है का इतिहास प्रसिद्ध है। फिर देखिए आगे चलते हैं। इसमें अथवा करके ये है, इसमें लिखा हुआ है भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके। यह संभव है, असंभव है। फेर दीजिए पिताजी मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। देखिए यह है इसमें जो है पिता पुत्र के बारे में जो संवाद चल रहा है। पिता पुत्र का संवाद जो है ममता में चलता है। ये ममता अपने पिता से कह रही है जो इसके पिताजी है। देखिए पहले सबसे पहले हमने जो है ये हे भगवान यहाँ लिखा और फिर बना रही है, ये यहाँ पर इस जगह लिखा और बीच में हमने इस प्रकार से पटरी की सहायता लाइन खींची है। देखिए पहला क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो देखिए प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद खंड में देखिए
ये जो है हेडिंग पेन से में संकलित ममता नामक पाठ से लिया गया है। फिर देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। गद्यांश की रेखांकित अंश का भाव स्पष्ट कीजिए या व्याख्या कीजिए की बात है। देखिए फिर देखिए हमने जो है रेखांकित अंश की व्याख्या ये हेडिंग डाला। इन पंक्तियों में महाकवि जयशंकर प्रसाद ममता के मुख से जीवन के सत्य को स्पष्ट कर रहे हैं। ममता ने झिलमिलाते स्वर्णिम राशि को देखकर पिता से पूछने और उनके यह बताने पर सब उसी के लिए है। भौचक होकर कहती है कि हे परमेश्वर, भविष्य में विपत्ति आने और उससे बचने के लिए इतना आयोजन करना क्या उचित है? यह तो परमपिता परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध साहस नहीं दुस्साहस है। ममता अपने पिता से कहती है कि विपत्ति काल में इससे अच्छा भीख मांगकर जीवन निर्वाह करना है। क्या भीख नहीं मिलेगी? क्या भविष्य में इस धरती पर कोई हिंदू बचा नहीं रह पाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अनाज नहीं दे सके? ऐसा असंभव है। अतः इन स्वर्ण रश्मियों को वापस दे। फिर देखिए अगला क्वेश्चन जो है इसमें जो है ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है? देखिए ममता द्वारा अपने पिता द्वारा रिश्वत लेना ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। देखिए अब देखिए यह है अगला क्वेश्चन। दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए चरण कमल बंदोरी राई, जाकी कृपा पंगु गिर लंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने पुनि गूंगे पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिह पाई। देखिए इसमें उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है ये बताइए। देखिए प्यारे बच्चों पहले संकेत में हमने चरण कमल लिख लिया, उसके बाद फीटे की सहायता से ये लाइन खींच ली, फिर लास्ट वाला जो भी शब्द है वो लिख दिए। फिर पहला संदर्भ है, देखिए क्या है? प्रस्तुत पद्यांश महाकवि सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा जो है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ऐसे लिख करके जो है फीटे की सहायता से लाइन खींच देंगे। देखिए भक्त शिरोमणि सूरदास जी श्री कृष्ण के चरण कमलों की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके चरणों की जो कमल के समान कोमल है वंदना करता हूँ। इनकी महिमा अपरंपार है, जिनकी कृपा से लंगड़ा पर्वतों को लांग जाता है, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरे को सुनाई देने लगता है, गूंगा बोलने लगता है और गरीब व्यक्ति राजा बनकर अपने सिर पर छत्र धारण कर लेता है। सूरदास जी कहते हैं कि हे दयालु प्रभु, मैं आपके चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। देखिए उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? देखिए यहाँ पे जहाँ चरण कमल लिखा हुआ है इस जगह जो है बीच में योजक चिन्ह है, जहाँ पे ये चिन्ह आ जाएगा तो वहां पर समझ लेना कि रूपक अलंकार है। इन पंक्तियों में रूपक अलंकार है। देखिए आगे चलते हैं नीचे। सुनी सुंदर बैन सुधार साने, सियानी है जानकी जानी भली, तिरछे करी नैन तिन्हे समुझाई, कछु मुस्काई चली, तुलसी तेहि अवसर से ही रावे अवलोकित, लोचन लाहू अली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय, विगसी मनु मंजुल कली कंज कली। देखिए उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और अनुराग तड़ाग तथा मनु मंजुल कंज कली में कौन सा अलंकार है ये बताइए। अब देखिए चलते हैं। देखिए प्यारे बच्चों पहले संख्या डाल लेंगे और पहला जो है ये जो है पहले शब्द और अंतिम शब्द, ये अंतिम शब्द लिख देंगे यहाँ पे। देखिए ये लिख दिया हमने। फिर जो है संदर्भ, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पदखंड में संकलित वन पथ पर जब राम वनवास को जा रहे हैं तब का वर्णन है। कविता शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी है। फिर जो रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित ऐसे लिख करके फिर उसमें से ही जो है हेर फेर के थोड़ा इधर उधर से करना पड़ता है। ये देखिए अनुराग तड़ाग में भानु उदय, विगसी मनु मंजुल मंजुल कंज कली। देखिए इसका अर्थ हम लिखेंगे, तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रेम के सरोवर में, तड़ाग में ना सरोवर में राम रूपी सूर्य उदय हो गया हो और ग्राम वधुओं के नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां विकसित हो गई हो। देखिए इसमें लिखा हुआ है यह है अनुराग तड़ाग, अनुराग रूपी तड़ाग, तो इसमें तो रूपक अलंकार हो गया। और देखिए मनु मंजुल कंज कली, जहां पे मनु मानो जनु जानो ये शब्द आते हैं वहां पर सीधा है उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगर आपको
वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर भी अवश्य कीजिए। धन्यवाद।